हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू फिजिक्स फॉर ईयर। आज हम रे ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 2 देखेंगे, जिसमें देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय अ प्लेन मिरर कि प्लेन मिरर से इमेज कैसे फॉर्म होता है। जैसे आप कहीं जाते हैं तो आपने चेहरे को शीशे में देखते हैं तो वहाँ पे क्या हो रहा है, आपके फेस का इमेज बन रहा है। तो वो इमेज कैसे फॉर्म होता है प्लेन मिरर के अंदर, तो उसे आज हम देखेंगे। तो प्लेन मिरर कुछ इस प्रकार से होता है। क्या होता है, एक ग्लास होता है और उसकी एक साइड को हम सिल्वर कोट पॉलिश कर देते हैं। यहाँ पे ये कुछ इस प्रकार से पॉलिश हो जाता है। मीन्स जितनी रेस जाएंगी इस पर सब बाउंस बैक करके वापस आ जाएंगी। मीन्स यहाँ से टर्न बैक कर जाएंगी इसी मीडियम में। मीन्स यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा, और जब रिफ्लेक्शन होगा तो ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा। अब हम यहाँ देखते हैं पहले पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए। मीन्स बहुत छोटा जब ऑब्जेक्ट रहता है तब कैसे इमेज बनती है। पॉइंट ऑब्जेक्ट, ये आप यहाँ से देख रहे हैं। लेट सपोज यहाँ से आप देख रहे हैं ये आई है, और यहाँ पे कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे हम दो रे लेते हैं, टू रेज इसलिए लेते हैं ताकि इसका जो इमेज फॉर्म हो रहा है वो आसानी से हम टू रेज, मिनिमम टू रेज होनी चाहिए किसी भी इमेज को फॉर्म करने के लिए। तो हम टू रेज इसलिए लेते हैं ताकि इमेज क्लियर फॉर्म हो और कैसे फॉर्म हो रही है वो हमें पता चल सके। और यहीं पे अगर यहाँ पे हम जितनी इसमें बहुत सारी रेज यहाँ से निकलेंगी, बहुत सारी रेज अगर हम ले लेंगे तो फिगर उतने अच्छे से बनेगा नहीं, हम समझ नहीं पाते हैं। तो इसलिए हम टू रेज लेंगे। यहाँ पे एक रे क्या है, कुछ सपोज करिए कुछ एंगल पे यहाँ पे फॉर्म यहाँ पे गई और प्लेन मिरर से यहाँ पे इंसिडेंस हुई। तो यहाँ पे इंसिडेंस हुई, अब यहाँ पे इंसिडेंस हुई तो ये क्या करेगा, फिर टर्न बैक करेगा क्योंकि इधर पॉलिश है तो मीन्स रिफ्लेक्शन होगा। तो ये कुछ इस तरह से इसका रिफ्लेक्शन होगा, तो ये हो जाएगी रिफ्लेक्टेड रे, जो कि आर हम डिनोट कर देते हैं। ये है इंसिडेंट रे जिसे हम आई से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे। इसी तरह एक रे यहाँ से निकलेगी और इस पॉइंट पे जाके क्या करेगी, टच करेगी मिरर को, इंसिडेंट होगी। और जब इंसिडेंट होगी तो क्या होगा, यहाँ से फिर रिफ्लेक्शन होगा, और रिफ्लेक्शन होगा तो ये रे कुछ इस तरह से जाएगी, तो ये भी रिफ्लेक्टेड रे होगी और ये होगी इंसिडेंस रे। यहाँ भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होगा। यहाँ पे जब आप नॉर्मल बनाएंगे तो यहाँ पे ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा, और ये अगर एंगल लेट से बीटा है तो ये एंगल भी बीटा होगा। तो ये क्या करेंगे, अब ये तो आगे कहीं भी जाके मीट नहीं करेंगी, तो अब इमेज तो वहीं फॉर्म होगी जहाँ पे ये रे जाके मीट करे। ऑब्जेक्ट को हम ओ से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पे हम रेज को, जो रिफ्लेक्टेड रे है उसको पीछे की तरफ बैकवर्ड ट्रेस करेंगे कि ये कहाँ से आ रही है। जैसे अगर हम यहाँ से देखें तो लगेगी ना कि रे पीछे से आ रही है, तो पीछे से कहाँ आ रही है, तो इसको पीछे से यहाँ पे इसको ट्रेस करेंगे इस तरह से। और ये वाली जो रे है इसको भी इसी तरह से करेंगे, तो यहाँ पे हमें कुछ इमेज देखने को मिलेगी। ये जहाँ पे, तो अभी हम जो देख रहे हैं तो हमें लग रहा है कि यहाँ से रे एक्चुअली आ रही है, लेकिन एक्चुअल में रे क्या हो रही है, यहाँ से इंसिडेंट हो रही है, फिर उसके बाद रिफ्लेक्शन के बाद हमें दिख रहा है इसका इमेज। तो हमें लगेगा कि रे जो आ रही है वो इस इमेज से आ रही है। तो यहाँ पे फॉर्म होता है इमेज, और ये जो इमेज होती है वर्चुअल इमेज होती है। वर्चुअल इमेज क्यों होती है, क्योंकि ये जो रिफ्लेक्टेड रे है या जो रिफ्लेक्टेड रे है ये कभी भी मीट नहीं करती एक्चुअली में। हमको ऐसा लगता है कि ये यहाँ से पीछे हम बैकवर्ड जब इसे ट्रेस करते हैं तब लगता है कि यहाँ पे मीट कर रही है, लेकिन ये एक्चुअली में कभी भी मीट नहीं करती। इसलिए जो बिना मीट की वजह से जो इमेज बनती है उसे हम कहते हैं वर्चुअल इमेज। और यहाँ पे लेट सपोज ये डिस्टेंस अगर यहाँ पे x है तो ये मिरर के बाद भी x डिस्टेंस पे ही इमेज होगी। तो मीन्स जो the distance of an object from mirror is equal to the distance of
the distance of image from the mirror। अगर हमने क्वेश्चन दे दिया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है 5 सेंटीमीटर प्लेस किया गया है प्लेन मिरर के सामने, तो वो उसका इमेज कितने डिस्टेंस पे बनेगा, तो वो भी क्या बनेगा, प्लेन मिरर में उसका भी जो डिस्टेंस होगा वो 5 सेंटीमीटर ही होगा मिरर से। मीन्स एक्स अगर 5 सेंटीमीटर है तो ये भी एक्स 5 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पे वर्चुअल इमेज पॉइंट ऑब्जेक्ट की कुछ इस तरह से बनती है। तो इसे नोट डाउन कर लीजिए। फिर उसके बाद देखते हैं हम यहाँ पे देखेंगे कि ये डिस्टेंस एक्स की कैसे इक्वल होती है। लेट सपोज इसको हम इस वाले पार्ट को लेते हैं, तो ये वाला पार्ट कुछ इस प्रकार से है। ये हमने लिया है ओ आई, इसे भी सी पॉइंट मान लेते हैं, सी। तो यहाँ से एक रे गई है और यहाँ से हमने डॉटेड लाइन से ट्रेस किया था रे को, जो कि यहाँ पे आ रही थी। तो ये रिफ्लेक्टेड रे हुई यहाँ से। अब आपको पता है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि यहाँ पे हम नॉर्मल एक ड्रॉ करेंगे। ये है नॉर्मल, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये आई हो जाएगा। अगर ये एंगल आई हो जाएगा तो ये भी एंगल आई रहेगा, क्योंकि दोनों एंगल इक्वल होते हैं। मीन्स ये एंगल आई, मीन्स हमने कर दिया एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। तो अब यहाँ पे हम कर सकते हैं, इसे थीटा लिख सकते हैं। थीटा, हमने इस एंगल को मान लिया कि ये थीटा एंगल है। ये वाली साइड दोनों में इक्वल है, दोनों ट्रायंगल में इक्वल है, मीन्स ये साइड तो इक्वल रहेगी हमेशा। अब देखेंगे कि हमें प्रूव करना है कि जो यहाँ पे मान लेते हैं इसको डी, ओ डी एंड डी आई जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के इक्वल है। तभी तो पता चलेगा कि जो जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा गया है उतने ही डिस्टेंस पे हमारी इमेज फॉर्म हो रही है। तो यहाँ से देखेंगे हमारे पास ये थीटा एंगल मिला। अब आप इसे देखिए, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है यहाँ पे हमने नॉर्मल इस तरह से ड्रॉ किया था, और उसके बाद ये क्या कर रही है, ये अब पीछे तक इस तरह से ट्रेस हो रहा है। और ये जो है यहाँ पे हम देखते हैं इसको, मैं इसको यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ। इसे देखते हैं यहाँ पे, ये जो रिफ्लेक्टेड रे थी इस तरह से, ये पॉइंट सी है, यहाँ पे पॉइंट सी है और ये एंगल है थीटा। और ये हम बनाएंगे जो ओ डी आई, जो ओ डी आई बेस वाला जो लाइन है, इसको हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। तो अगर ये एंगल इक्वल होगा तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। ये अगर ये एंगल इक्वल है थीटा के, तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा के इक्वल होगा। अगर थीटा के इक्वल है, अब फिर इसको हम ट्रेस करेंगे इधर, ये मीन्स हमारे पास हो गया एंगल थीटा। अब ये एंगल थीटा हो गया हमारे पास। अब इस एंगल को हम देखेंगे कि ये एंगल कितना है। तो ये एंगल भी क्या होगा, आप यहाँ से देखिए, ये कुछ इस प्रकार से लाइन है, यहाँ पे ये थीटा एंगल है, तो ये भी होगा क्या, थीटा होगा। तो ये थीटा है तो ये भी थीटा हो गया। अब दो ट्राइंगल, अगर एक ट्राइंगल है, अब ये क्या है, एक ट्राइंगल है इस तरह से, इस बीच वाले को हम हटा दें तो ओ आई सी, ये क्या है, एक ट्राइंगल है। इस बीच वाले को अगर हम इरेज कर देते हैं, लेट से इसको डॉटेड लाइन से बना देते हैं, मीन्स ये डी वाली पॉइंट, तो ये थीटा है और ये थीटा है। अगर किसी भी ट्राइंगल में एंगल इक्वल है तो उसके अपोजिट साइड भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। मीन्स ये वाला जो साइड है इस साइड के इक्वल होगा। तो जब ये साइड इस साइड के इक्वल है और ये साइड कॉमन है, तो ये वाला जो साइड है वो क्या होगा, दोनों में इक्वल होगा। दोनों में इक्वल इसलिए होगा, आप यहाँ से देख भी सकते हैं। यहाँ पे अगर पाइथागोरस थ्योरम भी लगाएंगे तब भी यहाँ पे आ जाएगा, ये ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। तो यहाँ से ओ सी स्क्वायर की हमने वैल्यू रखी। अब जब ओ सी स्क्वायर, यहाँ पे आई सी स्क्वायर,
IC स्क्वायर इज इक्वल टू DI स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। तो यहाँ पे IC स्क्वायर OC स्क्वायर के इक्वल है, तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। पुट करेंगे तो OC स्क्वायर की जगह IC स्क्वायर हमने अगर पुट किया तो IC स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आएगा DI स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर इज इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास ये है, इधर प्लस इधर जाएगा तो माइनस में होगा, मीन्स DC स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो DI स्क्वायर इज इक्वल टू OD स्क्वायर। तो DI इज इक्वल टू, इसका दोनों का अंडर रूट ले लेंगे हम बोथ साइड, तो DI इज इक्वल टू OD हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रूफ हो गया कि ये जो यहाँ पे DI इज इक्वल टू OD के इक्वल होगा। तो यहाँ से हमने प्रूफ कर दिया कि ये जो इक्वल होगा डिस्टेंस, ये इक्वल होगा, मीन्स जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस प्लेन मिरर से होगा वही इमेज का डिस्टेंस होगा प्लेन मिरर से। तो ये यहाँ से हमने इसे प्रूफ कर दिया। अब देखते हैं एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का किस तरह से इमेज बनेगा। नेक्स्ट है, अब देखेंगे हम एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट मीन्स थोड़ा जो ये ऑब्जेक्ट थोड़ा बड़ा है उसकी इमेज कैसे फॉर्म होगी। तो ये एक प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर। यहाँ से एक पॉइंट हमने ए पॉइंट को लेंगे यहाँ से, तो यहाँ ए पॉइंट पे हमें क्या हो चाहिए, दो रे चाहिए। अगर कोई भी इमेज फॉर्म करना है तो दो रे चाहिए। तो एक रे हम इसके परपेंडिकुलर ले लेते हैं इस तरह से। ये अगर यहाँ पे जाएगी तो परपेंडिकुलर मीन्स नॉर्मल पे गई, तो यहाँ पे इसका नॉर्मल के साथ 0 डिग्री एंगल है, मीन्स यहाँ से फिर बाउंस बैक कर जाएगी और ये फिर इसी पाथ पे वापस आ जाएगी रिफ्लेक्ट होके। तो ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट होके इस साइड आ गई। और एक और रे लेंगे हम यहाँ पे लेट से थीटा एंगल पे, तो ये क्या करेगी, थीटा एंगल पे क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और ये है रिफ्लेक्टेड रे और ये है इंसिडेंस रे। इसी तरह इंसिडेंस रे ये रिफ्लेक्टेड, इसी पे रिफ्लेक्शन हो गया इसका। फिर बी पॉइंट से भी ये क्या होगा, एक रे जाएगी यहाँ पे, ये भी फिर रिफ्लेक्टेड होगी इसी पाथ पे, तो ये रिफ्लेक्ट होके इसी पाथ पे आएगी। फिर एक पॉइंट हम लेते हैं यहाँ से और इस पॉइंट से ये है इंसिडेंस रे और ये है रिफ्लेक्टेड रे। अब क्या है, एक्चुअली रे तो मीट कर नहीं रही है, रे नहीं मीट कर रही है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, वर्चुअल इमेज बनेगी। जब रे एक्चुअली में मीट करती है रिफ्लेक्टेड रे, तब जाके हमारे पास रियल इमेज बनती है। लेकिन यहाँ पर रे मीट नहीं कर रही है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा। और जब वर्चुअल इमेज बनेगा तो इसे हम क्या करेंगे, ट्रेस करेंगे बैकवर्ड, मीन्स इनसाइड द मिरर। हमें लगेगा कुछ जो ये लाइट आ रही है इनसाइड द मिरर से आ रही है, तो ये यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आएगा ट्रेस करने के बाद। ये थोड़ा मेरा आप स्केल से जब बनाएंगे तो ये एकदम अच्छे से बनेगा। और ये जो दोनों पॉइंट है एक दूसरे के परपेंडिकुलर आएंगे, मीन्स ये यहाँ पॉइंट बन रहा है तो बी पॉइंट भी यहाँ पे बनेगा कुछ। तो इसको हम अगर जब आप स्केल से बनाएंगे इसे तो ये इस तरह से बनेगा और ये हो जाएगा ए डैश पॉइंट और ये हो जाएगा बी डैश। और ये क्या बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी, वर्चुअल इमेज। और अगर डिस्टेंस x है ये इसकी, तो इसकी भी डिस्टेंस क्या होगी, x के इक्वल होगी। जब आप स्केल का यूज़ करके बनाएंगे और एंगल का जब इसको यूज करके बनाएंगे तो ये यहाँ पे देखने में लग रहा है कि ये थोड़ा डिस्टेंस कम ज़्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे x के इक्वल ये x होगा, मीन्स यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा आउटसाइड द मिरर जो ऑब्जेक्ट का होगा, ये ऑब्जेक्ट है, तो इमेज का जो डिस्टेंस होगा सेम होगा इनसाइड द मिरर। तो वहाँ पे आप लिखेंगे द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर इनसाइड द मिरर। मीन्स जो इमेज हमेशा बनेगी प्लेन मिरर में वो इनसाइड द मिरर फॉर्म होगी। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हमने किसी ऑब्जेक्ट को लिया तो कितना बड़ा मिरर होना चाहिए कि हम ये जो हमारा इमेज है वो फॉर्म हो सके प्लेन मिरर में। मीन्स लेट सपोज मैं इतना छोटा मिरर ले लूँ और मुझे अपना इमेज फॉर्म करना है, तो वो क्या करेगा, फॉर्म नहीं कर पाएगा। तो मतलब उसकी कितनी साइज़ होनी चाहिए प्लेन मिरर की कि वो अच्छे से इमेज फॉर्म कर सके। तो उसकी साइज़ होनी चाहिए, हम जितने हमारी हाइट है, जिस ऑब्जेक्ट की हाइट को हम ले रहे हैं, लेट सपोज इसकी हाइट h है, तो इसकी
जो मिरर की हाइट है h/2 होनी चाहिए, तभी जाके हमें क्या मिलेगा, तभी जाके इसकी फुल इमेज हम फॉर्म कर पाएंगे। तो उसे भी देखेंगे कि h/2 प्रूफ करेंगे कि h/2 आएगा, कैसे आएगा, कि प्लेन मिरर की हाइट कितनी होनी चाहिए किसी भी ऑब्जेक्ट की हाइट का इमेज फॉर्म करने के लिए। तो ये अभी हम देखेंगे। तो यहाँ तक पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। एक बॉय खड़ा है यहाँ पे प्लेन मिरर के सामने। प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर की कितनी हाइट होनी चाहिए कि वो इमेज फॉर्म कर सके, हमें यही फाइंड आउट करना है। मीन्स अब यहाँ पे कोई खड़ा है तो उसकी हेड यहाँ पे है और उसका आई यहाँ पे है, तो आई पे उसको लगेगा कि जो इमेज का है यहाँ से रे आ रही है इसके हेड से, लेकिन एक्चुअली में क्या हो रहा है, हेड से एक इंसिडेंट रे गई, वहाँ पे रिफ्लेक्ट हुई, तब आई पे आ रही है एक्चुअली। तो हमने इसको ट्रेस किया इस तरह से यहाँ पे, और जो आई के अलॉन्ग जाएगी तो इसको हमने इस तरह से आई डैश, इसको सी डैश मान लिया हमने और इसे सी मान लिया, इस पॉइंट को, आई वाले पॉइंट को। इसी तरह फीट से भी हमको लगेगा कि यहाँ से रे आ रही है, लेकिन एक्चुअली में हो क्या रहा है, बी से रे जा रही है और इस रिफ्लेक्ट होके आई पे जा रही है। तो हमने इसे मान लिया सी पॉइंट, इसे मान लिया सी डैश, और यहाँ पे जहाँ पे मिरर में यहाँ पे ये जो इंसिडेंट पॉइंट है इसको हमने मान लिया पी, और यहाँ पे जो आई के थ्रू जो रे जा रही है इसके परपेंडिकुलर, वो यहाँ पे हमने क्यू मान लिया। जो मीन्स आई सी डैश और आई जो एक्चुअली ऑब्जेक्ट का है और ये जो इमेज का है जो इसे ज्वाइन कर लिया है लाइन यहाँ पे जिस पॉइंट पे मिरर को कट कर रहा है उसे हमने क्यू मान लिया, और ये जो इंसिडेंट पॉइंट 2 है इसको हमने आर मान लिया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, अगर हमें इतना बड़ा मिरर रहेगा तो वो इमेज फॉर्म करेगा, क्योंकि हमें एक ये रे मिल गई और एक ये रे मिल गई तो मीन्स इमेज फॉर्म हो जाएगा। तो हमें ये मिनिमम जो मिरर की जो लेंथ है वो क्या है, पी आर। तो हमें यहाँ पे पी आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मीन्स पी आर। तो पी आर को हम क्या लिख सकते हैं, पी क्यू प्लस क्यू आर। हम मान लेते हैं पी क्यू इज इक्वल टू है यहाँ पे वाई, हमने इसे एक्स माना है डिस्टेंस को, तो पी क्यू को मान लेते हैं ये वाई के इक्वल है, और जो क्यू आर है वो जेड के इक्वल है। मीन्स हमें पी आर इज इक्वल टू वाई प्लस जेड। अगर वाई प्लस जेड की वैल्यू हमें मिल जाए तो क्या होगा, हमें पता चल जाएगा कि कितनी बड़े मिरर की लेंथ होनी चाहिए। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, एक ये ट्राइंगल लेंगे पहले, जो कि ट्राइंगल है, ये है P यहाँ पे, ये है Q, ये है C यहाँ पे C डैश, यहाँ पे A डैश। ये है लेंथ x के इक्वल और ये भी लेंथ x के इक्वल है, क्योंकि ये x डिस्टेंस पे है तो दोनों का जो मिरर से होगा वो दोनों इक्वल होंगे। तो पी क्यू क्या है, यहाँ पे मिरर है, तो ये x है। तो सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है कि जो उसके साइड के रेशियो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ए डैश सी डैश इज इक्वल टू ए डैश सी डैश बाई पी क्यू इज इक्वल टू सी सी डैश अपॉन सी क्यू। अब हम वैल्यू पुट करते हैं, ए डैश सी डैश, पी क्यू की वैल्यू हमारे पास है वाई और सी सी डैश की वैल्यू है एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x, और सी और क्यू की जो वैल्यू है वो क्या है, एक्स के इक्वल है। तो यहाँ से हमें मिलेगा ए डैश सी डैश इज इक्वल टू 2y। यहाँ पे हम इक्वेशन नंबर 1 इसे मान लेते हैं। अब यहाँ पे हम दूसरा एक बनाएंगे, ये जो हमें एक दूसरा ट्राइंगल चाहिए, अगर ये फाइंड आउट करना है क्यू आर, तो ये वाला अगर ट्राइंगल हम ले लेंगे सी डैश सी बी वाला, तो हमें क्या मिलेगा, ये जो हाइट है क्यू आर की वो फाइंड आउट हो जाएगी। तो अब ये वाला ट्राइंगल हम लेते हैं, ये कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पे ये है बी डैश, ये है सी डैश, ये है सी, ये है क्यू, ये है आर के इक्वल। अब यहाँ पे ये डिस्टेंस जो है वो एक्स के इक्वल है, और ये भी, ये इस साइड भी क्या होगा, एक्स के इक्वल होगा, एक्स के इक्वल होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो है डिस्टेंस हमने मान रखा है, अब ये क्या है, ये भी सिमिलर ट्राइंगल है, मीन्स यहाँ भी क्या होगा, बी डैश सी डैश अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू सी सी डैश
अपॉन सी क्यू। तो बी डैश सी डैश की वैल्यू क्या है हमारे पास, हमें फाइंड आउट करना है बी डैश सी डैश की वैल्यू। और पी क्यू की वैल्यू क्या है हमारे पास, पी क्यू की वैल्यू, पी क्यू यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे क्यू आर होगा, क्योंकि हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे होगा क्यू आर। क्यू आर की वैल्यू हमारे पास है जेड इज इक्वल टू सी डैश, सी डैश क्या है, एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x, और सी की वैल्यू है हमारे पास x, तो यहाँ से x कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बी डैश सी डैश इज इक्वल टू 2z। दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम क्या करेंगे इसके आगे, अब आपको पता है कि जो इमेज की हाइट होती है वो ऑब्जेक्ट की हाइट के बराबर होती है। मीन्स हमारे पास जो आया a डैश सी डैश इज प्लस बी डैश सी डैश, ये क्या है, एक्चुअली में हाइट है इमेज की हाइट है। मीन्स यहाँ पे क्या होगा, इमेज की हाइट तो इसकी इक्वल होगी h के इक्वल। अगर इसकी हाइट h है तो इमेज की भी तो हाइट h ही होगी, तो यहाँ पे इसकी हाइट होगी h। तो इसकी जैसा ऑब्जेक्ट होता है उतनी बड़ी इमेज भी बनती है। तो यहाँ पे h हमने लिख दिया, अब पुट करेंगे वैल्यू। तो यहाँ पे ए डैश सी डैश की वैल्यू है 2y प्लस बी डैश सी डैश की वैल्यू है 2z इज इक्वल टू h। तो y प्लस जेड, यहाँ से 2 हमने कॉमन ले लिया, इज इक्वल टू h। तो y प्लस जेड इज इक्वल टू h/2, और y प्लस जेड क्या था हमारे पास, पी आर की वैल्यू थी, तो पी आर इज इक्वल टू हो गया h/2। मीन्स जो भी ऑब्जेक्ट होगा अगर उसके हाफ साइज़ का अगर हमने मिरर लिया है तो वहाँ पे इमेज फॉर्म होगी। तो यहाँ तक आप नोट डाउन कर लीजिए कि तो ये होगा हम इसको आंसर लिखेंगे द मिनिमम साइज ऑफ मिरर should be h/2 to form an image। तो इमेज फॉर्म करने के लिए हमारे पास जो मिरर की हाइट होनी चाहिए वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट्स का हाफ होना चाहिए। तो h/2 क्या है, हाफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ तक पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। हम नेक्स्ट देखेंगे नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय 2 प्लेन मिरर्स। अगर हमने 2 प्लेन मिरर रखा है तो कितने इमेजेस फॉर्म होंगे। तो नंबर ऑफ इमेजेस इस पर डिपेंड करते हैं कि आपने उसके ओरिएंटेशन कैसे रखे हैं, कि मिरर को पैरेलल रखा है या फिर उसको 90 डिग्री पे रखा है या फिर किसी एंगल पे रखा है। तो आप जैसे मिरर को जिस एंगल पे रखेंगे उसके हिसाब से इमेज फॉर्म होगी। पहला हम लेते हैं कि जब मिरर को हम क्या करेंगे, पैरेलली प्लेस करेंगे। लेट्स से हमने पैरेलली प्लेस किया और यहाँ पे एक और हमने मिरर लगा दिया, प्लेन मिरर। तो यहाँ पे हमने लेट सपोज 1 सेंटीमीटर ए मिरर से और 1 सेंटीमीटर बी मिरर से, मीन्स मिड पॉइंट पे हमने ऑब्जेक्ट प्लेस किया। अब ये बी मिरर है जो, इसके अंदर क्या होगा, अगर ये 1 सेंटीमीटर पे है मिरर से तो इसके इनसाइड 1 सेंटीमीटर पे क्या होगा, एक इमेज फॉर्म होगा। लेट से I1 यहाँ पे, ये क्या हो गया 1 सेंटीमीटर पे, ये भी 1 सेंटीमीटर पे ही फॉर्म होगा। अब ये ऑब्जेक्ट है तो इसकी वजह से भी यहाँ पे एक इमेज फॉर्म होगा इनसाइड द मिरर। ये है अगर 1 सेंटीमीटर तो इनसाइड द मिरर हमारे पास 1 सेंटीमीटर पे, यहाँ पे लेट से 1 सेंटीमीटर पे हमारे पास I2 इमेज फॉर्म होगी, जिसे हम कहेंगे यहाँ पे कह देंगे ये भी क्या है 1 सेंटीमीटर है इनसाइड द मिरर। तो इसके बाद फिर जब ये, तो अब ये जो I1 है अब क्या करेगा, इस ए मिरर के लिए क्या करने लगेगा, ऑब्जेक्ट की तरफ वॉक करने लगेगा। जब ऑब्जेक्ट की तरफ वॉक करने लगेगा मीन्स 1 + 1 + 1 3 सेंटीमीटर पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ए मिरर पे, इसको लगेगा कि ये जो I1 है ये 3 सेंटीमीटर पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट की तरफ वॉक करने लगेगा। तो अब क्या फॉर्म होगा, एक यहाँ पे 3 सेंटीमीटर पे, यहाँ से 1 सेंटीमीटर, फिर 2 सेंटीमीटर इधर हम बढ़ा देते हैं, तो यहाँ पे लेट से I3 हमारे पास एक इमेज बनेगी। अब इसी तरह I2 जो है वो B के लिए
ऑब्जेक्ट की तरफ वर्क करने लगेगा। ये भी 3 सेंटीमीटर पे है, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटिमीटर, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर और एक ये 3 सेंटीमीटर। इस मिरर से इसकी डिस्टेंस क्या है 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ से भी अब इसके पीछे क्या होगी 3 सेंटीमीटर पे, लेट से यहाँ पे I4 बनेगा। अब जो I3 है वो भी क्या करेगा, अब वर्क करेगा इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह ही वर्क करेगा। अब 1 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा हमारे पास 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर पे है, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, सॉरी 4 तो यहाँ से हुआ और एक ये 5 सेंटीमीटर हो गया यहाँ से। ये था 2 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर और यहाँ पे प्लस 2 सेंटीमीटर है यहाँ पे दोनों के बीच में, तो ये मिला के हो गया हमारे पास 5 सेंटीमीटर। अब क्या होगा बी मिरर के लिए लगेगा कि एक 5 सेंटीमीटर पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब इसकी वजह से अब यहाँ से बी मिरर से 5 सेंटीमीटर पे लेट से यहाँ पे I5 फॉर्म होगा। इसी तरह इसके लिए ये ऑब्जेक्ट की तरफ वर्क करेगा, फिर यहाँ पे इमेज फॉर्म होगा, फिर इसके बाद इसी तरह वर्क करता जाएगा। मीन्स यहाँ पे नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म होते रहेंगे। यहाँ पे पहले ही फॉर्म हुई तो उसकी वजह ये ऑब्जेक्ट की तरफ वर्क करेगा। जो इमेज फॉर्म होगा इस मिरर की वजह से यहाँ पे फॉर्म हुआ तो इसके लिए इस मिरर के लिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट की तरफ वर्क करने लगेगा, ये भी ऑब्जेक्ट की तरफ वर्क करने लगेगा। मीन्स जो नई नई इमेजेस फॉर्म होंगी वो एक दूसरे के लिए क्या करेंगे ऑब्जेक्ट की तरफ वर्क करने लगेंगे। मीन्स अगर इसके इनसाइड फॉर्म हो रही है इमेजेस तो इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरफ वर्क करने लगेंगे, अगर इस मिरर के इनसाइड हो रही हैं तो इसके लिए वर्क करने लगेंगे। तो यहाँ पे नंबर जो इमेजेस जो बनेंगी वो इसी तरह बढ़ती जाएंगी और इस साइड भी बढ़ती जाएंगे। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ इमेजेस होंगी वो होंगी इनफाइनाइट। नंबर ऑफ इमेजेस यहाँ पे होंगी इनफाइनाइट। जब हम क्या करेंगे दो प्लेन मिरर को पैरेलली प्लेस्ड करेंगे तब क्या ये क्या होंगे पैरेलल हैं एक दूसरे के। जब एक दूसरे को हम पैरेलली प्लेस करेंगे तो क्या होगा हमारे पास नंबर ऑफ इमेजेस जो बनेंगी वो इनफाइनाइट बनेंगी। अब यहीं पे देखते हैं हम एक केस, जब यहाँ पे हम पैरेलली तो प्लेस कर रहे हैं लेकिन उन दोनों को क्या कर रहे हैं, उनका जो बेस है एक स्टार्टिंग पॉइंट कर दे रहे हैं, एक एंडिंग पॉइंट कर दे रहे हैं। लेट से सपोज यहाँ पे एक हमने मिरर प्लेस किया इस तरह से और एक यहाँ पे, ये हो गई हमारे पास मिरर ए और ये हो गया मिरर बी और यहाँ पे इसका हम बेस से इसकी स्टार्टिंग पॉइंट कर देते हैं इस तरह से। और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है वो ये है 1 सेंटीमीटर पे और यहाँ भी 1 सेंटीमीटर पे है। जब 1 सेंटीमीटर पे है तो अब क्या होगा, यहाँ से एक रे निकलेगी इस मिरर के लिए, यहाँ पे जाएगी लेट सपोज और ये रिफ्लेक्ट होके इस तरह से कुछ आएगी, ये रिफ्लेक्ट होके इस तरह से आई और यहाँ से एक रे आएगी वो इस मिरर के लिए, वो यहीं पे रिफ्लेक्ट भी होगी और इंसिडेंट भी इसी पाथ पे होगी। अब क्या होगा हम करेंगे इसे ट्रेस बैक पीछे की तरफ। तो हमारे पास यहाँ पे मिल जाएगा I1 इमेज, हम मान लेते हैं ये इमेज हमें मिली। अब क्या होगा, अब इसके लिए इसी तरह इस साइड भी होगा, ये हो गया यहाँ पे एक इंसिडेंट रे आई फिर रिफ्लेक्ट हो गई यहाँ से और इसके बाद यहाँ पे एक जाएगा इंसिडेंट रे और ये जाएगी एक रिफ्लेक्टेड रे और यहाँ इसको हम ट्रेस बैक करेंगे इमेज फॉर्म करने के लिए, क्योंकि हमें लगेगा कि ये क्या कुछ इस दर से आ रही है। लेट सपोज यहाँ पे ये भी होगा 1 सेंटीमीटर ही होगा। यहाँ पे इमेज बनी हमारे पास I2। अब 2 इमेज बन गई, अब देखेंगे हम फर्दर इमेज बनेगी कि नहीं। अब देखिए अब एक रे जो हम लेंगे यहाँ पे एक रे तो हमारे पास ये आ जाएगी, एक रे हमसे अगर हमने लिया तो ये मिरर के पास चली जाएगी। लेट सपोज हमने अगर ये वाली भी रे ले ली ये वाली, तब भी हमारे पास बस एक रे मिलेगी और एक जब दूसरी रे इससे जाएगी, लेट सपोज हमने यहाँ से इस तरह से किया तो ये जो मिरर पे है फॉल नहीं करेगी। जब मिरर पे फॉल नहीं करेगी सिर्फ एक ही रे फॉल करेगी, तो एक रे से तो हम इमेज बना नहीं सकते, एक रे से इमेज फॉर्म नहीं हो सकती। तो इसकी वजह से यहाँ पे जब रे नहीं फॉल करेगी तो यहाँ पे दूसरी इमेज मीन्स ये 2 इमेज के अलावा यहाँ पे कोई इमेज और नहीं बनेगी इस साइड। और इसी तरह यहाँ पे भी जो है
एक ही रे इस पे फॉल करेगी और एक रे जो है इस मिरर पे फॉल नहीं करेगी। जब इस मिरर पे फॉल नहीं करेगी तो यहाँ पे भी दूसरी इमेज फॉर्म नहीं होगी। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ इमेजेस होंगे वो 2 होंगे। नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड इज इक्वल टू 2। अभी आप इस पर प्रैक्टिस करिएगा, आपको अलग अलग ओरिएंटेशन के मिरर लेके। अगर आपको जो क्वेश्चन नहीं आता है फिर उसे कमेंट करिए, मैं उसे सॉल्व करूँगा नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में स्फेरिकल मिरर के साथ।